हेलो दोस्तों, टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको MIUI के 8.2.6.0 स्टेबल वर्जन के बारे में अपडेट देने वाला हूं और उसके चेंज लॉग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एक अपडेट 1.5 GB का अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर स्टेबल लिखा गया है। और जो ये डिवाइस है वो रेडमी का 4A है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने अभी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाला है, तो इसमें जो फर्स्ट अपडेट आया हुआ है वो ये अपडेट है। इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये अपडेट मैंने पूरी तरह से डाउनलोड कर लिया है और अब ये डिक्रिप्ट हो रहा है। जब तक मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको पिछला वर्जन क्या देखने को मिलता है। तो इसकी सेटिंग्स में हम जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें एंड्रॉयड का 6.0.1 मार्शमैलो दिया गया है और साथ में जो MIUI का वर्जन है वो 8.2.1 दिया गया है। तो अब 8.2.1 से ये 8.2.6 में अपडेट हो रहा है। इसकी इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 3.35 GB इसमें दिखा रहा है, प्लस 1.5 GB की जो अपडेट है वो इसमें डाउनलोड हो चुकी है। तो इसमें 4.85 GB अवेलेबल है इस अपडेट से पहले। अब हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कितनी फ्री मेमोरी हमें मिलती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो 99% है वो डिक्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये 100% हो चुकी है। अब इसमें रिबूट नाउ का ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि अभी इसमें कितना टाइम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 7:02 हुई है और अब हम इसे अपडेट करते हैं और अपडेट में रिबूट होने में कितना टाइम लगता है वो आप देख लीजिएगा, 7:02 से। तो रिबूट नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये रिबूट हो रहा है और जो अपडेट है वो इंस्टॉल होगी ऑटोमेटिकली। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो फ़ोन है वो पूरी तरह से रिबूट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम है 7:17, यानी कि लगभग 15 मिनट लग गए इस अपडेटिंग के प्रोसेस में पूरी तरह रिबूट होकर फ़ोन स्टार्ट होने में। तो अब मैं इसका जो MIUI का वर्ज़न है वो आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। सेटिंग्स में गए, उसके बाद हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MIUI का वर्ज़न है वो 8.2.6 लिखा हुआ आ गया है और जो मार्शमैलो अपडेट है वो वैसा का वैसा ही है, यानी एंड्रॉयड में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। केवल 8.2.6 जो MIUI का वर्ज़न है वो अपडेट हुआ है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो इसकी इंटरनल मेमोरी है वो अब 5.16 GB बता रहा है, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 300 MB से ज़्यादा इसमें अपडेट के बाद इम्प्रूव हो चुकी है, यानी 300 MB इंटरनल मेमोरी बढ़ गई है। तो आप चेक कर लेते हैं इसके MIUI के अपडेटर की ऐप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है और 8.2.6 यहाँ पर दिखा दिया है इस टेबल में। अब इसके चेंज लॉग की बात कर लेते हैं। तो हम जाते हैं व्हाट्स न्यू में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इनके बारे में मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो पहला जो इम्प्रूवमेंट किया गया है न्यू में वो लिखा गया है स्वाइप टू डिलीट लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब भी कोई लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाता रहता था यहाँ पर, तो उसको हम स्वाइप करते थे, जब भी वो डिलीट नहीं होता था। अब उसे हम इधर से इधर की तरफ स्वाइप करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा लॉक स्क्रीन से। अगले इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो अगला इम्प्रूवमेंट लिखा गया है वो लिखा है UI एडजस्टमेंट फॉर टॉगल्स। तो यहाँ पर टॉगल्स काफ़ी सारे नए नए ऐड कर दिए गए हैं और उसे एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन भी दे दिया गया है। कुछ टॉगल्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, उनके बारे में अभी आपको बता दूंगा। अगला जो ऑप्शन है वो भी यही लिखा गया है कि बैटरी सेवर टॉगल्स कैन बी एडेड टू द नोटिफिकेशन थ्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं और साथ में एक बैटरी सेवर का डेडिकेटेड टॉगल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीवियस MIUI के वर्जन्स पे देखने को नहीं मिलता था। हालांकि इससे पिछले वाले वर्जन में ही अवेलेबल था। तो ये नोटिफिकेशन शेड में अपडेट किया गया है टॉगल्स के मामले में। अब अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, जैसा कि लिखा गया है ऑप्टिमाइजेशन लॉक स्क्रीन पिन लेआउट। उसके अलावा चेंज आइकन्स फॉर USB चार्जिंग एंड स्विचिंग कीबोर्ड। जब हम कोई कीबोर्ड या USB चार्जर कनेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ आइकन्स दिखाए रहते हैं, उसका आइकन्स को इसमें चेंज किया गया है और उसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। उसके अलावा कुछ फिक्सेस भी किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन शेड इशू ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। ये एक फिक्स किया गया है। वाईफाई पेज अगर फ्रीज होता था उस टाइम, अगर कोई भी फर्स्ट टाइम हम वाईफाई पेज ओपन करते थे तो उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। नोटिफिकेशन शेड की कुछ इश्यूज़ थे, उसे सॉल्व किया गया है। उसके अलावा इसमें थर्ड पार्टी थीम्स को लेकर इश्यूज़ को सॉल्व किया गया है। उसके अलावा द फर्स्ट नोटिफिकेशन कुडंट बी रिमूव बाय स्वाइप। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी फर्स्ट नोटिफिकेशन रहता था लॉक स्क्रीन पर तो वो रिमूव नहीं होता था, उसे भी अब फिक्स कर दिया गया है। उसके अलावा इसमें लिखा गया है लैंडस्केप मोड इशू विद थर्ड पार्टी थीम्स, यानी कि जो थर्ड पार्टी थीम्स थी उसमें कई थीम्स में आपको लैंडस्केप मोड स्विच नहीं होता था, वो अब इसमें फिक्स कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ और नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं,
जैसे आप देख सकते हैं न्यू में होम स्क्रीन सेटिंग्स एडिट टू द सेटिंग्स, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हम सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक होम स्क्रीन सेटिंग का डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आपने कोई और लॉन्चर इंस्टॉल करके रखा है तो उसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है फिल एम्प्टी शेल्स, अगर इसे हम इनेबल कर देते हैं तो इस फीचर में अगर आपकी स्क्रीन पर कोई भी आइकन्स एक साथ अरेंज नहीं है और उसमें बीच में स्पेस है, या अगर आप कोई भी बीच की ऐप को डिलीट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो जो बीच का स्पेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपके आइकन्स अरेंज नहीं है और आप इसके एडिट मोड में जाएंगे टच एंड होल्ड करके होम स्क्रीन पर, तो आप एडिट मोड को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इसमें टच एंड होल्ड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एडिट मोड में चला गया। अब मैं फ़ोन को एक बार चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो आइकन्स है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं। तो ये फिल शेल्स का इसमें ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, अगर आप इसे इनेबल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है होम स्क्रीन को लॉक करने का। जो आपका होम स्क्रीन के आइकन्स अरेंज किए गए हैं, आप चाहते हैं कि इसे कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान इसे मूव नहीं कर सके, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से इसे सॉर्ट करके आपको बताया हुआ है, तो आप इसे भी लॉक कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ से टच एंड होल्ड करूँगा तब भी नीचे आ जाएगा होम स्क्रीन लेआउट इज़ लॉक। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, काफ़ी सारे थर्ड पार्टी लॉन्चर में ये ऑप्शन मिलता था, और इसके अब MIUI में ऐड होने से एक एडेड एडवांटेज हमें मिल गया है कि हम अपने जो फ़ोन का लेआउट है उसको पूरी तरह से सिक्योर रख सकते हैं। अब अगले फीचर की बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया गया है। अब इसमें कुछ माइनर इंप्रूवमेंट भी किया गया है, जो लॉन्चर के एनिमेशन थे उसमें कुछ माइनर एडजस्टमेंट करके उसे फिक्स किया गया है। उसके अलावा वायरस स्कैन में भी एक इम्प्रूवमेंट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंटीवायरस स्कैन्स फॉर ऐप्स इंस्टॉल्ड नॉट फ्रॉम गूगल प्ले, यानी कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन या तो किसी APK फाइल से डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, या हम किसी थर्ड पार्टी स्टोर से या फिर किसी वेबसाइट से एक्सटर्नली कोई भी ऐप या गेम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो उससे भी स्कैन करने का ऑप्शन आपको जो सिक्योरिटी ऐप है उसके वायरस स्कैन में ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर वायरस स्कैन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। तो ये भी एक वायरस स्कैन के सॉफ्टवेयर में यानी कि एंटीवायरस में इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो दोस्तों ये था MIUI के 8.2.6.0 वर्जन के चेंजलॉग के बारे में एक मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।